Pasta Sisters. Season 3, Episode 1. आज मैं आपके लिए गेस्ट लेकर आई हूँ जिनके साथ मिलके हम अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, जो कुछ ये सुनाएंगे और कुछ मैं सुनाऊंगी। तो चलिए अपनी स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगी पॉडकास्ट के स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, तो आज आप अपना कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो कि आपके साथ हुआ हो और जो आपको याद हो अभी तक, क्या वो कभी ना भूल पाए। बचपन का मुझे एक किस्सा अभी तो याद आ रहा है। सबसे पहले कि छोटे होते से स्टार्ट करते हैं ना, फिर बड़े होते की कहानियाँ बाद में सुनाऊंगा। ठीक है। एक जो बचपन में मेरे साथ होता था, मैं जब मेरे ख्याल से 9 या 10 साल का था, तो मैं रात को सोता होता था अपने कमरे में बड़े भाई के साथ। ठीक। अम्मा अबू का कमरा होता था, वो हमारे कमरे के साथ बिल्कुल होता था, मगर 2 स्टेप्स जो है ना वो उसके ऊपर थे। मतलब वो ऊपर होता था कमरा हमारा, थोड़ा 2 स्टेप्स नीचे आके कमरा था। मैं रात को 1-1:30 बजे के करीब उठ जाता था और उठ के तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के तो उनके कमरे में जाके रात को 1-1:30 बजे खड़ा हो जाता था। स्लीप वॉकिंग, मुझे कोई होश नहीं होती थी क्या हो रहा है। तो अब्बू के बेड के पास जाके ना, अब्बू के कॉर्नर पे जाके अब्बू को हिला के 13 13 ये इस तरह मैं कहता होता था। फिर अब्बू ने मुझे लेटा देना दोबारा ला के बेड पे। तो सुबह मेरे से पूछना कि तुम उठ के आए थे कि क्या कर रहे थे। मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि मैं रात को उठा भी हूँ कि नहीं। तो आपके साथ के आपको जो उस घर के बारे में बताएं, वो लाइक घर थोड़ा हॉन्टेड था, लाइक आपको कोई फील आती हो उससे? मैं छोटा ही था, जैसे मेरे ख्याल से 2-3 क्लास में था। अच्छा। तो मुझे इतना तो ज़्यादा याद नहीं है घर, मगर हम नए नए लाहौर में शिफ्ट हुए थे और वो किराए का घर था। तो उसका ग्राउंड भी काफ़ी हॉन्टेड सा, डरावना सा था। और ग्राउंड जो है वो, उसकी खिड़की ना बिल्कुल हमारे कमरे के साथ लगती थी, मतलब हमारी खिड़की से बाहर ग्राउंड नज़र आता था। तो उधर से काफ़ी डर लगता होता था मुझे। बस कभी वैसे इतना गौर नहीं किया कि घर में कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट हो, मगर मेरे साथ होता था। तो अगर हम कहें कि आपको बचपन से स्लीप वॉकिंग की आदत है, तो जब आपने जैसे रेंट का घर था अगले में मूव किए, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी होती थी या बस वो चीज़ उसी घर में थी? वो चीज़ सिर्फ उसी घर में थी। उससे पहले जब हम दूसरे शहर में रहते थे तब भी कभी नहीं हुई, और जब उससे अगले घर में शिफ्ट हुए उसके बाद भी कभी नहीं हुई, उसी घर में होती थी। अच्छा, जो आप स्लीप वॉकिंग में नंबर एक पुकारते थे 13 को, वैसे भी एक हॉरर और एक अजीब सा नंबर माना जाता डरावना है। नंबर कहा जाता है या अनलकी माना जाता है। जिस तरह बिल्डिंग के अंदर 13 फ्लोर नहीं होता कुछ में, या लोग अपने क्या कहते हैं, कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो वो 13 का नंबर अवॉइड करते हैं जहाँ पर भी हो सके। पता नहीं क्यों उसे अनलकी कहते हैं। शायद न्यूमरोलॉजी में, या जो ये नंबर्स का इल्म रखते हैं उन्हें पता हो। जैसे 7 को तो अच्छा नंबर कहा जाता है और 13 को बुरा नंबर कहा जाता होगा। आपके पास कोई स्टोरी है सुनाने के लिए? बचपन की तो एग्जैक्टली इतनी याद नहीं है, बट मैं आपको रिसेंट एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जो हम दोनों के साथ ही हुआ था। कि सब लोग बैठे डाइनिंग पे जैसे खाना खा रहे थे, रात के कोई 10 बज रहे थे, और अब्बू अपने क्लाइंट के साथ ना ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, बातें शातें चल रही थी। तो हम दोनों ही ना बिल्कुल ड्राइंग रूम के पास जो सोफ़ा था ना वहाँ पे बैठे हुए थे, और बाकी सारे डाइनिंग पे थे। तो हमने ना ड्राइंग रूम से, यानी उसका जो एक डोर था ना वो लाउंज में भी खुलता है ना, तो उसको ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं। तो प्रॉपर ना नॉकिंग की आवाज़ आई, 2 बार नॉक हुआ उस पर।
तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ना मामा को कहा कि मैं भी आपको ना अब्बू बुला रही हूँ या किसी को अब्बू बुला रही हूँ। हाँ, जैसे मेहमान अगर कोई आया होता है तो अबू ने पानी या चाय के लिए कहना होता है तो अबू नॉक कर देते हैं कि अंदर आके पूछ लो। तो खैर फिर मामा ने ना छोटे बेटे को भेजा कि देख कर आओ कि अगर अब्बू बुला रहे हैं। वो गया और अब्बू से पूछा, अब्बू कहते हैं कि मैंने तो नहीं बुलाया किसी ने भी और नॉक नहीं किया किसी ने था। भी नॉक नहीं किया, लाइक वहाँ पे कोई है ही नहीं। और वहाँ इतनी क्लियर नॉकिंग की आवाज़ आई थी, हमें 2 बार आई है, एक बार और भी वो नहीं। ये भी नहीं कि किसी एक को आई हो, वो हम दोनों को आई है आवाज़। और हम दोनों लाइक हैरान रह गए कि वहाँ पे ना अब्बू ने भी नहीं बुलाया, हमें किसी ने भी नहीं बुलाया और कोई था भी नहीं वहाँ पे ऐसा। बट हम दोनों को बहुत क्लियर आवाज़ आई। फिर अच्छा। उसके नेक्स्ट डे आई थिंक हाँ, हुआ उससे कि अगले दिन ही हुआ था। हाँ, कि हम दोनों किचन में खड़े हुए थे ऐसे ही, साथ ही खड़े हुए थे दोनों, और पंखा चल रहा था। तो हम लोग कोई बर्तन वगैरह सेट करके रख रहे थे। तो ऐसा फ़ील हुआ मुझे कि मेरे ना ये जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे खड़े हुए थे और मुझे फ़ील हुआ कि मेरे को राइट साइड से ना किसी ने फूंक मारी है, लाइक आप प्रॉपर जैसे कान में गर्दन फूंक के मारते हैं, पास। गर्दन के पास फूंक हाँ, तो मारते हैं। जैसे आपको फ़ील होती है ना कि आपके पीछे कोई है। हम्म। तो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने पहले अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि मे बी ये यहाँ से आए हों और छेड़खानी की हो ऐसे ही। तो अब मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, कह रहे हैं जी आप क्यों देखे जा रही हैं। मैंने कहा यार आपने ऐसे किया है ना, कहते मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आपके उल्टे हाथ पे। मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो कोई आया है और उसने मुझे प्रॉपर ना फूंक मारी है। हम्म। पंखे की हवा भी इस तरह की पंखे की नहीं हवा थी। भी ऐसे नहीं है, लाइक वो पीछे किसी के फील होने की ना, कोई खड़ा हो जैसे और उसने सांस लिया हो हम्म। बकायदा, कोई वैसी फील हुई है। सही। बट शुक्र है अल्लाह का कि जो भी हुआ हम दोनों के साथ इकट्ठा हुआ है, लाइक अलग अकेले अलग नहीं हुआ, अकेले नहीं अकेले हुए। अकेले नहीं हुआ। फिर ऐसे एक और सीन हुआ कि हम दोनों, मैं और मेरी बेटी सो रहे थे। तो ये जब रूम में एंटर हुए ना, तो ये कहते हैं कि जब मैं उठी सो के तो कहते हैं कि रात को आपको पता है कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि नहीं। कहते हैं अच्छा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप ना डर जाओगी सुन के। मैंने कहा नहीं, अब तो आपने क्यूरियोसिटी एक क्रिएट कर दी है तो अब आपको बताना ही पड़ेगा। तो खैर कहते हैं कि जब मैं रूम में आया ना तो आपकी ना आंखें खुली हुई थी और आप एक दीवार की तरफ देखे जा रही थी। मैंने कहा हाँ मेरी आदत है कि मैं एक जगह देखती हूँ तो मैं ना गुम हो जाती हूँ। तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी। कहता है कि नहीं, यहाँ पे ना कोई खड़ा हुआ था और जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला है तो वो जो भी चीज़ थी ना वो पीछे होती चली गई। बहुत लंबी सी चीज़, मेरे ख्याल से 7-8 फुट की होगी। तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला है तो आपने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और वो चीज़ एकदम से पीछे को गायब हो गई जैसे। ये जब इन्होंने मुझे बताया ना, फिर मैंने कहा यार आप ना ज़रा आयतल कुर्सी वगैरह ये चीज़ें पढ़ लेते हैं और ऐसे हमें ना अकेले छोड़ के ना जाया करो। तो ये चीज़ें थी रिसेंट हमारे साथ जो हुई थी। हम्म। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और भी बहुत मज़े मज़े की कहानी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और बातें शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ मौजूद हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये स्टोरी कैसी लगी, मस्ट शेयर योर रिप्लाई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।